नमस्कार सैजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 2 से 9 जनवरी 2024 की पहली रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सैजिटेरियस कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, आप क्या चाहते हैं और आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो रीडिंग शुरू करने से पहले नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपको खुशहाली दे, सुख समृद्धि दे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सैजिटेरियस, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स एंड वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, आपके पर्सन को लग रहा है, वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी इस रिश्ते में बजाय कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, जो जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, तो जो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए उसमें एक बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करते हुए वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। जितना इसके लिए वो अपनी एनर्जी एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जितनी एनर्जी, जितना एफर्ट, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, सही समय होने का, सही आने का वेट इंतज़ार करेंगे। तो वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करना चाहते हैं और इसमें अपनी एनर्जी एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। इसमें जो है उनको लगता है कि अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है समय उनके फेवर में आएगा और एक ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो या फिर वो आपके लिए वेट इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पर्सन कब अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे और बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करना शुरू करेंगे ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, आगे बढ़ सके और इसमें जो है खुशहाली आ सके। तो या तो वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, या फिर वो खुद करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एनर्जी एक दूसरे के लिए होती है। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। तो वो सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सबसे पहले एक दूसरे से इस रिश्ते के बारे में माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस रिश्ते में जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं, जो भी दुख तकलीफ आई है, हालांकि वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन ने उनके पार्टनर ने उन्हें बहुत दुख तकलीफ दिया है, जिसकी वजह से वो अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। अभी भी वो भुला नहीं पाए हैं, उठ चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है, वो महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाए। क्योंकि ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर इस रिश्ते में जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है वो एक अलग रोशनी के साथ आता है, या फिर जो है काफ़ी दुख तकलीफ़ों के बाद जो प्यार बढ़ता है, जो मोहब्बत बढ़ती है, वो एक गज़ब की होती है। वो रिश्ते को में काफ़ी खुशहाली देती है। जो रुकावटों के बाद जो रिश्ता बनता है तो वो अलग सी खुशी देता है। तो उस उम्मीद के साथ, उस होप के साथ, उस छटने के साथ कि जो अंधेरे के बाद जो उजाला होता है, उसी उम्मीद के साथ वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए और इस रिश्ते को फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए। वो इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। और उनको लगता है कि अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। चाहे भले ही समय वक्त क्यों ना लगे, लेकिन धीरे धीरे करके इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, खुशहाली आएगी, आगे ये रिश्ता बढ़ेगा। तो फिर भी वो इतना होने के बावजूद भी इस रिश्ते में एक मौका और चाहते हैं। या तो वो आपसे चाहते हैं या फिर वो उठकर इस रिश्ते में कोशिश करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में
एक मौका और दिया जाए। तो देखते हैं सहज ही आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड द एम्परर। तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि जिस चीज़ के लिए अब तक जगल कर रहे थे, जगलिंग फेज में थे, तो आपने डिसाइड किया है कि अभी आपने डिसाइड किया है। भले ही ये डिसीजन लेना आपके लिए हार्श हो सकता था, मुश्किल हो सकता था, कठोर हो सकता था, लेकिन आपने सोच लिया है, ठान लिया कि आप अब और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है आपके पर। ये रिश्ता भारी भरकम बना हुआ है, बोझिल बना हुआ है। जितना भी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, उतना ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम, दूरियां आ रही हैं। तो आपने डिसाइड किया है कि ये जो अननोन फियर है, जो डर है, जो भय है, उनमें आप अपने पर्सन के साथ मिलकर क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं कि जो ये सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ, बोझिल बनाया हुआ है, जिसके लिए बार बार सोच रहे हैं कि उनके पर्सन उन्हें कुछ छिपा रहे हैं, लॉयल नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डरावने सपने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया जा रहा है। तो उन्होंने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे और जिगजैग नहीं करेंगे, जगल नहीं करेंगे। तो वो इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, थोड़ा सा इस रिश्ते को एक मौका और देने की कोशिश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में, बजाय के परेशानी दुविधा में रहने के, आमने सामने बातें की जाए, क्लैरिटी लाई जाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, ताकि इस रिश्ते में जो भी कंफ्यूजन है, बजाय के तीसरे पर्सन की बातें मानने के, अगर आमने सामने बातें की जाती हैं तो इस कन्फ्यूजन से, जगलिंग फेज से बाहर निकला जा सकता है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो डर डर कर और नहीं जीना चाहते, इस रिश्ते में एक मौका और देना चाहते हैं, बजाय कि किसी बाहर वाले की मानने के वो सामने से बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं आप चाहते क्या हैं अपने पर्सन से। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द हैंग्ड मैन। तो आप चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता जो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता रुक गया है, थम गया है, तो इसमें अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं, या तो आप अपना नज़रिया चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, या सामने वाले के नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो रिश्ता रुका हुआ, थमा हुआ लग रहा है, उसमें पॉजिटिविटी आए, वो रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नजर आए। और आप इसमें महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आप इसमें अपना नज़रिया चेंज करते हैं और तो आपको सब कुछ पॉजिटिव लगेगा और ये रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। इसमें स्थिरता आएगी, इसमें प्यार प्रेम बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, नेम और फेम मिलेगा, और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है, तो धीरे धीरे करके जो ये अपॉर्चुनिटी, जो एक बिगनिंग शुरुआत है, ये आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। यानी कि ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल सकता है कि इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, जो कि आप देख रहे हैं। इतना अच्छा ये रिश्ता जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इमोशंस, लेकिन इमोशंस में नहीं बहना है, समय के साथ, फ्लो के साथ आपको चलना है। तो आप इस रिश्ते को आगे आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ाया जाए, ताकि ये रिश्ता खुशहाल हो सके और इस रिश्ते में खुशहाली आए, स्थिरता आए, परेशानी, दुविधा, तकलीफ कुछ भी ना रहे इस रिश्ते में, बैलेंस आए इस रिश्ते में। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा।
आउटकम देखते हैं इस रिश्ते का। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में अगर आप लोग एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो ये रिश्ता जो है, और दोनों तरफ से मिलकर इस रिश्ते में डिसाइड करते हैं कि दोनों पक्षों की बात सुनते हुए इसमें डिसीजन लिया जाएगा। एक की बात ना सुनकर दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं तो ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम वाला हो सकता है। काफ़ी नाम होगा इस रिश्ते का, मान सम्मान होगा, इज्जत होगी। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता काफ़ी खुशियाँ दे सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। इसका जो है आउटकम बता रहा है कि अगर आप बिगनिंग शुरुआत कीजिए, काफ़ी खुशहाली आपको इस रिश्ते से मिल सकती है, अबंडेंस आ सकता है, समाज में मान सम्मान के साथ इस रिश्ते को मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी अगर दोबारा से इस रिश्ते को शुरू किया जाता है और एक बिगनिंग दोबारा से की जाती है। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है इस रिश्ते को लेकर। 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि चाहे इस रिश्ते में परेशानी एक को नहीं, दोनों तरफ से हुई है, रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, तो आपको इस रिश्ते में एक मौका और देने की ज़रूरत है। ये रिश्ता जो है एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही दुख तकलीफ हुआ है, दोनों तरफ से ही रिश्ता खराब हुआ है, एक तरफ से नहीं हुआ है। और जो समय है, भाग्य चक्र है, जो लकी समय है आपका आ रहा है, उसको यूटिलाइज कीजिए, अच्छे कामों में लगाइए। अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और बिना किसी एडिक्शन के, लस्ट को छोड़ते हुए, एडिक्शन को छोड़ते हुए ईमानदारी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो आपकी जो दिली तमन्ना है, विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी होगी। आपकी हर खुशी पूरी होगी, आपकी हर तमन्ना पूरी होगी। लेकिन लस्ट जो आपको ओवर ड्रिंकिंग करने की है, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, हार्ड ड्रिंक है, या फिर कोई भी ड्रिंक है, उसका ज़्यादा, या फिर चाहे पानी ही क्यों ना हो, उसका ओवर सेवन मत कीजिए, उससे आपको प्रॉब्लम हो, खुद फिजिकली भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उन लस्ट को छोड़ दीजिए जो आपके अंदर है। तो अगर पहले आप खुद खुश रहिए, फिर दूसरों को खुश रखिए। हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो सामने वाला भी खुश रहेगा, हैप्पी, मस्त, मगन रहेगा। तो तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, आप इस रिश्ते में स्टैंड लीजिए। अगर आप स्टैंड लेंगे तो धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ सकती है, रिश्ता खुशहाल हो सकता है, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।